मुल्क भर में मुसलसल लॉकडाउन है। कोरोना वायरस की वजह से जो ओवरऑल सूरत हाल है, पैनिक में हैं लोग। ऐसी सूरत हाल में हमारे फ्रंट लाइन के जो हीरोज़ हैं वो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ हैं। ज़िला कोटली जिसकी आबादी 8 लाख के करीब है, कोरोना वायरस के मरीज़ों को DHQ में ट्रीट कैसे किया जाता है और अस्पताल के स्टाफ के लिए मुकम्मल PPE का बंदोबस्त है या नहीं, ये सारी मालूमात जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं माया नाज मेडिकल सुपरडेंट डॉक्टर मोहम्मद नसरुल्लाह खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ज़रूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने इस जो है ना पेंडेमिक में अपना कीमती टाइम निकाला और आज हमें जो है ना ये अवेयरनेस के हवाले से जो आप ये जो आपने मुहिम चलाई है, मैं इस पे आपको खराजी तहसीन पेश करता हूँ। जब कोरोना वायरस की अलामात के पेशेंट आपके पास आते हैं तो आप उनको कैसे ट्रीट करते हैं और डायग्नोज होने तक मरीज़ों को कहाँ रखा जाता है? उसमें मैं ये ज़िक्र करते चलूँ कि जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि कोरोना का कोई भी जो सस्पेक्ट हमारे पास जो अगर यहाँ पे DHQ में आए, तो सबसे पहले हमने जो है ना वो एंट्री पे जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे जहाँ पहले हमारी OPD होती थी, वहाँ पे हमने कोविड के नाम से एक फ़िल्टर क्लिनिक बनाया है। सही। वहाँ पे जो भी लोग जो बैरून मुल्क से आए हों या जिनको नज़ला ज़ुकाम खांसी या कोई इस तरह के सस्पेक्ट हो, तो पहले वहाँ से उनको फ़िल्टर किया जाता है। वहाँ के बाद उनको हमारा जो है ना वो कोविड जो है वो डॉक्टर्स क्लिनिक है, उसके बाद वो वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहिबान बैठे होते हैं, वो उनको हिस्ट्री लेते हैं, उनका चेकअप करते हैं और अगर फ़र्ज़ किया वो रिकमेंड करें कि इस पेशेंट को सैम्पलिंग की ज़रूरत है या इसको क्वारंटाइन की ज़रूरत है, तो अकॉर्डिंगली हम या तो उसका वहाँ से सैंपल लेके उस पेशेंट को आइसोलेशन में भेज देते हैं या उसको क्वारंटाइन सेंटर में भेज देते हैं। उसके बाद अगर इन केस कोई पॉजिटिव पेशेंट हमारा डिक्लेयर हो जाए, जिस तरह हमारे पास एक पेशेंट चौधरी अकरम साहब काला डाब के डिक्लेयर्ड हैं, तो हम उनको आइसोलेशन वार्ड हमने बनाई है जिसकी कैपेसिटी 8 से 10 बेड है। हम उनको वहाँ पे आइसोलेशन में करते हैं। उसके लिए हमें जो हमने टीम्स बनाई हुई हैं जो इन पेशेंट्स को मैनेजमेंट में उनको मदद करती हैं और वो जो है ना वो उनको वहाँ पे जो है ना वो लुक आफ्टर करती हैं आइसोलेशन वार्ड्स में। अच्छा, जैसे आपने ज़िक्र किया आइसोलेशन वार्ड, ये इसी हॉस्पिटल में है या मुल्हिका किसी एरिया में है? जी, या आइसोलेशन जो हमारी वार्ड है ये DHQ हॉस्पिटल के अंदर तो नहीं है, लेकिन साथ एक हमारा अटेंडेंट हाउस था, हमने उसको जो है ना वो आइसोलेशन वार्ड पे जो है ना वो उसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है जो है वो। सो स्टाफ के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की मुकम्मल दस्तयाबी है या नहीं? जैसा कि आपने अभी बताया कि काफ़ी अरसे से इसका जब से चाइना में इसका जो जब इसका कोविड का सबसे पहले केस आना शुरू हुए, तो उस वक्त हमने इस पे प्लानिंग शुरू कर दी थी और हमने उसी वक्त जो है ना वो अपने स्टाफ के लिए जो है ना वो PPEs जो है ना वो कलेक्ट की थी और फिर जो है ना मुख्तलिफ ज़राए से हमें ये जे कि गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया। बेसिकली मेन सपोर्ट तो वही करती है, तो हमने जो है ना वो PPE सब स्टाफ को भी प्रोवाइड किए हैं, स्टॉक में भी हैं। बर वक्त ज़रूरत अकॉर्डिंग टू जो है ना SOP जो है ना वो हम PPE जो है ना वो अपने पूरे स्टाफ को जो है प्रोवाइड करें, इसके लिए हमें कोई इशू नहीं है। कोरोना वायरस के पेशेंट्स की देखभाल के लिए स्टाफ की ट्रेनिंग्स का भी बंदोबस्त किया गया है? उसमें ये देखें जिस तरह ये है कि आपको पता है कि बड़े बड़े इस वक्त जो है ना अच्छे कंट्रीज़ हैं जिसमें अमेरिका है, UK, इंग्लैंड है, बाकी तो वहाँ पे भी जो है ना वो को बेसिकली इनको उस तरह वो सस्टेन नहीं कर सके। हमने भी जो है ना सबसे पहले जो है ना वो हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर सलीम साहब, उनकी हमने निगरानी में एक इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल कमेटी बनाई है, वो इसको लुक आफ्टर करती है। हमने सबसे पहले जो है ना स्टाफ की ट्रेनिंग भी की, उनको जो है ना वर्कशॉप भी करवाई। फिर हमने मुजफ्फराबाद में भी, पिंडी में भी अपने जो है ना कुछ बंदों को वहाँ पे भी ट्रेनिंग्स करवाई और फिर वो मास्टर ट्रेनर हो गए और वो जो है ना वो पूरे हॉस्पिटल में जो है ना उन्होंने अपना जो था वो शेयर किया इन्फेक्शन प्रिवेंशन जो है ना वो रूल्स जो थे। सो इस वक्त आपके पास कोरोना वायरस का सिर्फ एक ही पेशेंट है? इस वक्त जो एडमिट पेशेंट है आइसोलेशन वार्ड में वो एक ही पेशेंट है जो है वो, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो UK से ट्रैवल किया था उन्होंने काला डब का, और जो है ना वो माशाल्लाह इस वक्त जो है ना वो भी ठीक है, उनको कोई इस तरह का एक्टिव इशू नहीं है।
और जो है ना वो यहाँ पे उनको अब तकरीबन 1 वीक हो गया है। तो उसके बाद हमने जो है ना वो उनके जो है ना अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल हम उनको जो है ना वो जब दोबारा टेस्ट लेके जब नेगेटिव आए तो उसके बाद हम उनको डिस्चार्ज करेंगे जो है। अच्छा, जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया था कि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं और पैनिक में हैं, और ऐसी सूरत हाल में आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो क्या रास्ता इख्तियार करें कि वो मेंटल स्ट्रेस का शिकार ना हों? देखिए, इसमें सबसे पहले बात यह है कि जो है ना वो आप सबको ही पता है कि मेजॉरिटी केसेस जो है ना वो कोविड के या कोरोना के जो है वो सेहतयाब हो रहे हैं। सही। ठीक है। और जो है ना वो 98% पे जो है ना लोग इस पे कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ ये जो महकमा सेहत ने एहतियाती तदाबीर बताई हैं, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, बाहर से कम निकलना, इन पे वो अमल करें ना, तो मैं नहीं समझता कि जो है ना ये कोई इतने पैनिक वाली बात है कि जी इससे कुछ होगा। और हम बैसियत मुसलमान, हमें अल्लाह पे कामिल यकीन है कि जो है ना वो अल्लाह हमारी गैब से मदद फरमाएगा, हमें हर जगह हमारी रहनुमाई होगी। तो देखें उसमें जो लोग घरों पे हैं वो देखें नमाज़ें पढ़ें, कुरान पढ़ें, ठीक है, कोई बुक्स अपनी हैं वो पढ़ें, ठीक है। और जो है ना वो क्या कहते हैं, दूसरे जो लोग हैं उनका ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। तो इसमें जो है ना वो कोई इस तरह की कोई इशू नहीं है कि जी जो है ना वो कोरोना इतना डेंजरस है। ये सिर्फ ज़्यादा ओल्ड एज या को मार्बिडिटीज़ वाले जो लोग हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो इसमें जो है ना वो इतना पैनिक होने की मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है। सिर्फ यह है कि अपने घरों पे रहें और जो है ना वो जो है जो बताई हुई चीज़ें उन पे अमल दरामद करें जो है वो। आखिर में आप गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर, मुखय्यर हज़रात और अवाम इलाका को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी जी, एक ही क्वेश्चन के 3 पार्ट हो गए। तो उसमें यह है कि मैं जो है ना वो जो पहले लोग हैं हमारे बिलखसूस हमारे डिस्ट्रिक्ट कोटली के और एजे के कि मैं ये कहूँगा कि जो है ना वो उन्होंने लॉकडाउन की जो है ना वो ठीक है, उसको जो है ना वो उन्होंने उस पर अमल दरामद भी किया है। और देखिए हम पूर कंट्रीज़ हैं, हमें मुश्किलात हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे जो है ना बाकियों ने इस पर जो है ना वो काफ़ी अच्छा काम किया है। तो अभी भी मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली जो है ना वो जो SOPs जो गवर्नमेंट ने तय किए हैं उसको जो है ना वो, या महकमा हेल्थ ने जो उनको चीज़ें बताई हैं उनको जो है ना वो फॉलो करें। गैर ज़रूरी जो है ना वो घरों से बाहर ना निकलें, क्राउडेड जगहों पे ना जाएं। उसके अलावा जो बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे, उनको यह है कि वो पहले अपने को रजिस्टर करवाएं। अगर किसी को किसी किस्म की अलामात, हमारी फील्ड में हेल्थ वर्कर्स की टीमें वहाँ पे हैं, अगर किसी को किसी किस्म का कोई अलामत ज़ाहिर होती है तो उसको छुपाएं ना, बल्कि वो जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट को हमें जो है ना वो उसको बताएं, ताकि बर वक्त जो है ना वो उसकी जो है ना वो हम जो है ना ट्रीटमेंट या जो भी एहतियाती तदाबीर है उनको जो है ना वो हम जो है ना वो उसकी उस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। दूसरा आपने कहा जी कि जो है ना एजे के गवर्नमेंट से जो है ना वो देख लें, आपके सामने जो है ना वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है ना शुरू से अप्रोच थी, जिसकी वजह से आज तक जो है ना एजे के में पेशेंट जो है ना वो काफ़ी कम है। ये भी देखें ज़्यादातर इंपोर्टेड केसेस हैं, हमारे लोकल जो है ना वो कम्युनिटी में उस तरह का स्प्रेड नहीं हुआ। तो इस पर भी एजे के गवर्नमेंट को जो है ना इसका क्रेडिट जाता है कि जी उन्होंने जो है ना वो इफेक्टिव मेजर्स लिए, वरना जो है ना आज शायद इससे ज़्यादा केसेस होते। हमें एजे के गवर्नमेंट फुली सपोर्ट कर रही है हेल्थ डिपार्टमेंट को। और आखिर में मुखय्यर हज़रात का तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है ना इस मौके पे जो है ना वो हमें याद रखा है, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, सपोर्टिंग स्टाफ सारे जो है ना फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। तो उन्होंने भी इस सिलसिले में जो है ना वो कोर्ट के अख्तर साहब हैं, फ़ातिह महमूद कियानी साहब हैं कोटली में, उसके अलावा जो है ना वो होप वेलफेयर ट्रस्ट के हैं, यूके बेस्ड है। उसके अलावा जो है ना वो खालिद जौनवी साहब हैं यूके से। और बाकी भी इसके अलावा और भी हैं, लोकल भी हमारे यहाँ पे सपोर्टर्स हैं जिन्होंने हमें जो है ना इस सिलसिले में सपोर्ट किया है। और मैं इस पे जो है ना वो उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो है ना वो इस मुश्किल वक्त में जो है ना वो हमारा ख्याल रखा है। और हम उम्मीद भी रखेंगे इन फ्यूचर में भी कि ये मुखय्यर हज़रात इस वक्त जो है ना वो न सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट को, बल्कि उन लोगों को जो इस वक्त जो है ना वो घरों में जो है ना वो मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होगी या दिहाड़ीदार लोग हैं, उनका भी ख्याल रखेंगे। डॉक्टर साहब, गोसिया टीवी यूके को टाइम देने का बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपका जो है ना तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए स्पेशल। और ये जो है ना ये आपने जो अवेयरनेस जो कंपेन की, इससे जो है ना लोगों को मैं समझता हूँ कि जो है ना वो काफ़ी फ़ायदा होता है, होता रहेगा। और सहाफ़ी भी हमारे साथ जो है ना फ्रंट लाइन के वर्कर्स हैं, मैं आपको भी सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू।
जी नाजरीन, ये सारी आपने मालूमात सुनी। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपने मेज़बान सरदार ज़हूर अहमद को इजाज़त दें। देखते रहिए गौसिया TV। अल्लाह हाफ़िज़।